को बढ़िया अच्छी तरीके से चेक करके फिर कराया जाए। बिल्कुल बुरी तरीके से बीजेपी हारेगी बिहार में। प्रशांत किशोर जी के कुछ मिलने वाला है, वो तो वोट काटने के लिए खड़े कर दिए, मोदी जी को भी खड़ा किए हैं। केवल बीजेपी आएगी बिहार में, लिख के दे रहा हूँ इस बात को गारंटी के साथ। और नहीं ना हमारे चाचा लग रहे लालू यादव जी ने कब दिया जो घोटाला करके बैठे? लालू यादव जी वो दिए हैं जो नीतीश कुमार कभी नहीं दे पाएंगे। जब जूता चप्पल पहनने नहीं देते थे, यहाँ तक कि मंदिर में भी पूजा करने नहीं देते थे, उस टाइम लालू यादव ने ये चीज खत्म करवा के उस टाइम चप्पल जूता सबके पैरों पर है। बिहार की राजनीति पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है अजीम जी। बताइए कि क्या है मुद्दा इस बार चुनाव में? चुनाव में तो आप जानते ही है कि बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है। जो भी सरकार बनी है वहाँ लूटा ही है, लूटने के सिवा कोई काम नहीं किया है। मतलब नीतीश और मोदी जी की जो सरकार है वहाँ पे लूट रही है। मोदी जी के सरकार में तो आप जानते हैं कि फुल गुंडागर्दी चल रहे हैं, दोबारा से चालू हो गया वही वाला हिसाब किताब। रोड पे घोड़े दौड़ा रहे हैं उनके नेता, कहीं कमरे में घोड़े दौड़ा रहे हैं। ये काम करते हैं तो पता नहीं इनको मोदी जी को अच्छा लगते हैं कैसे लगते हैं, इसलिए पब्लिक वहाँ भड़की हुई है। और अब की बार जो है नीतीश के बिल्कुल वोट नहीं देगा, क्योंकि वो पार्टी है बीजेपी का और मोदी जी का, इसलिए जो अब की बार जो है वो कुछ नहीं होगा, तेजस्वी ही जीतेगा। तो 2020 में तेजस्वी की तो हार हो गई थी, वहाँ इस बार उम्मीद है आपको? अरे तो आपके बार बैलेट पेपर से होगा, पहले ईवीएम मशीन से हुआ था, तो ईवीएम मशीन तो ये क्या नई बात बोल रहे हैं? अभी भी तो ईवीएम से हो रहा है चुनाव। नहीं, अब तो कह रहा था बैलेट पेपर तो नहीं, बैलेट पेपर से तो नहीं हो रहा है। ईवीएम से होगा तो ईवीएम को बढ़िया अच्छी तरीके से चेक करके फिर कराया जाए। बिल्कुल बुरी तरीके से बीजेपी हारेगी बिहार में। तो प्रशांत किशोर मुद्दा है? प्रशांत किशोर जी के कुछ मिलने वाला है, वो तो वोट काटने के लिए खड़े कर दिए, मोदी जी को भी खड़ा किए हैं। बी टीम बीजेपी की आप बता रहे हैं उनको? हाँ बिल्कुल उन्हीं का चरित्र है और कोई नहीं है। कौन, बीजेपी या जेडीयू? बीजेपी, जेडीयू या आरजेडी? केवल बीजेपी आएगी बिहार में, लिख के दे रहा हूँ इस बात को गारंटी के साथ। नीतीश कुमार, ये बिहार के हमारे भाई, इनकी सुनो। बिहार में। बिहार से किस जगह से हो आप? नालंदा से। नालंदा से। कौन जीतेगा? नीतीश कुमार जीतेगा। नीतीश कुमार जी नहीं जीत पाएंगे। उसने नल जल योजना के भी घोटाला किया है, 71,000 करोड़ का भी घोटाला किया है। आज तक नीतीश कुमार बिहार में सिर्फ शराब चालू किया है। बीजेपी को हरा दे तो इनसे हम मिल लेंगे पालगांव, यहीं दिल्ली में। हम कह रहे हैं हम जीतेंगे, आरजेडी जीतेंगे, तेजस्वी के सरकार बनेंगे, तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। ये कह रहे हैं कि बिहार में तेजस्वी की सरकार बनेगी। मुद्दे क्या है इस बार आपके चुनाव में? कुछ नहीं, हमारे मुद्दे ये है, गुंडागिर्दी नीतीश कुमार ने फैला रखे हैं। शराब बंद है, शराब खुला हुआ है। अरे इसको रोज सर हो रहे हैं। कितनी सीटें आएगी? तेजस्वी की कितनी सीटें आएगी? तेजस्वी के आधे से ज्यादा आएंगे। पूर्ण बहुमत इस बार पूर्ण बहुमत से जीतेंगे। और हमारे चाचा लग रहे नीतीश चाचा लग रहे हैं ना, चाचा तो रोज मर्डर करवा रहे हैं, रोज मर्डर करवा रहे हैं, 71,000 करोड़ के घोटाले करने वाले ये हैं। वो भी बिहार से। ये है 71,000 करोड़ के बिहार से और बिहार से, दोनों बिहार से। इस बार आप बताइए क्या चुनाव में क्या मुद्दा है? चुनाव में क्या काम बहुत नीतीश कुमार कर रखे हैं, बहुत काम है। इनसे एक भी काम जोड़वा दीजिए। नीतीश कुमार जी ने कौन सा काम किया है? तुम्हारी बहन को पैसे नहीं दिए, हमारी बहन को पैसे 50,000 रुपए नहीं दिए। हमारी बहन को नहीं दिए। 50,000 एक मिनट, और क्या मुद्दा है बिहार में? मुद्दा ये है, अब इनकी बहन है, बीबी है, रोजगार करेंगी। अभी पहले तो 10th 12th पास 50,000 रुपए मिले, उसके बाद इन्हीं की उन्होंने 75 लाख महिलाओं को पैसा दिया। ये कहना घोटाला किया। तुमने देखा घोटाला किया है? तुमने देखा? ये 71,000 करोड़ का आज तक नीतीश कुमार जी हिसाब नहीं दे पाए हैं। कब दे दिया इनसे पूछो। तुम सर्च करने गए थे क्या उनके घर पे? जी लालू यादव जी ने कब दिया? लालू यादव जी ने कब दिया जो घोटाला करके बैठे? लालू यादव जी वो दिए हैं जो नीतीश कुमार कभी नहीं दे पाएंगे। जब जूता चप्पल पहनने नहीं देते थे, यहाँ तक कि मंदिर में भी पूजा करने नहीं देते थे, उस टाइम लालू यादव ने ये चीज खत्म करवा के उस टाइम चप्पल जूता सबके पैरों पर है। अपने बेटे की बारात में किसी और की गाड़ी ले आओ। किसके गाड़ी ले आओ? जब लालू यादव जी हवन करते हैं, देखा है आपने? एक वीडियो वायरल हुई थी, जूता पैर के कुर्सी पे बैठे थे आराम से। हमारे नीतीश कुमार ने नहीं बैठे थे नीचे में, अमित शाह जी बैठे थे, सम्राट चौधरी बैठे थे,
वो नीचे बैठ नहीं पाए। और नीतीश कुमार लालू यादव जी बैठे थे सामने, आग तरह के हवन करवा रहे थे। क्या कह रहे थे? तो बिहार में इस बार कितनी सीटें आएंगी? बिहार में लालू यादव जी कुछ नहीं ला पाएंगे, केवल बीजेपी आएगी। हम लिख के कह रहे हैं इस बात को। ये भी पत्ता साफ है, पत्ता साफ। इनको बोलो अकेले लड़वा दे। सुनो, अकेले कह रहा है, मैं कह रहा हूँ उसको गुजरात में अकेले लड़वा दो, ये तो घर की बात है। बिहार का चुनाव है, गुजरात के बात कर रहे हैं। केवल यादव, बिहार का चुनाव है, गुजरात के बात कर रहे हैं। तू कह रहा अकेले अकेले करवा दो। अकेले तो तुम्हारे केवल इस बार प्रशांत किशोर और चिराग पासवान मुद्दा है, बिल्कुल है। और इसमें प्रशांत किशोर और चिराग पासवान में चिराग पासवान ही आएंगे, प्रशांत किशोर तो नहीं आएंगे इस बार। क्यों प्रशांत किशोर क्यों नहीं? क्योंकि इसलिए नहीं आ पाएंगे क्योंकि उन्हें जो इतनी जो इन पे जो पार्टी है इनको सपोर्ट नहीं कर पा रही। इसमें क्या तुम्हारी जो बीजेपी में है, तुम्हारी पवन सिंह आ गए, पवन सिंह नया चेहरा आएगा इस बार। चेहरा आएगा, वो क्या है, बिहार में स्टार है। स्टार में क्या जितने भी यंग लोग हैं वोट उन्हीं को देंगे। पवन सिंह के पास चले जाएंगे सारे वोटर, बिल्कुल जाएंगे वोट। पवन सिंह मुद्दा है, पवन सिंह मुद्दा नहीं है। टुनटुन यादव, खेसारी लाल यादव सब लालू जी के पास जा रहे हैं। तो वो कौन है? पवन सिंह। तो वो भी अपने सिंह में ही जाएंगे। वो जो है कि ये जाति मुद्दा बिहार में क्यों? अब ये हमारे यदि जात पे आ गई है बात, तो जितना इन लोगों के इतना रैली में इन लोगों का आदमी नहीं रहता है, उतना यादव के रैली में भैंस निकलता है। नवादा में निकला था सर, जितना इनके रैली में आदमी नहीं रहता है। मेरी बात सुनो, नीतीश मोदी जी आते हैं हमारे बिहार में रैली में, तो वो स्कूल बंद करवाते हैं। उसके बाद जितना वो लेडीज को जो खुला हुआ है वो लेडीज को भी बुलवाते हैं, बस यहाँ तक फ्री करवाते हैं। उसमें जाके भी वहाँ जब पब्लिक जाते हैं तो कहते हैं हमें जबरदस्ती लाए गए हैं, हमारे जबरदस्ती लाए गए हैं। मोदी जी के रैली में हम जाते ही नहीं हैं। तेजस्वी और राहुल की जो यात्रा थी उसमें भी एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कह रही थी महिला और युवा कह रहे थे कि 500-500 रुपए में हमें बुलाया गया। 500 रुपए में 2 ही 4 बोले होंगे, बाकी इनसे पूछिए जितने हैं सब जाते। आज तक वो लेडीज भी बोल रही है। नागोपुर में रैली आई थी नीतीश कुमार के, वहाँ एक लेडीज को सोने चोरी हो गया था। तेज प्रताप ने अलग पार्टी बना ली है। तेज प्रताप क्या है इस बार मुद्दा? आप अभी देखे होइएगा बिहार के अंदर में जितने बीजेपी के नेता अगर गांव में जाते हैं उस पे जूता, चप्पल, झाड़ू क्यों बरसते? आपने मारा क्यों बरसते? आपने मारा था क्या? आपने मारा था क्या? आपने मारा था क्या? ये भी बिहार से है भाई। ये क्या है? इनके दिमाग में लालू यादव ने भैंस का घोटाला किया, चारे का घोटाला किया। और आने वाला टाइम में ये नीतीश कुमार कहते हैं, नीतीश कुमार दूर दूर तक नजर नहीं आएगा आने वाला टाइम तो में। क्या अगर एनडीए को अगर एनडीए को इस बार बहुमत मिलती है तो क्या नीतीश सीएम बनेंगे? सीएम मैं लिख के देता हूँ कि अगर धोखे से जीत भी गया नीतीश, सीएम क्या उनको तो हम कह रहे हैं किसी पद पे भी नौकरी नहीं मिलेगी। डाउट है जीतेगी, मतलब डाउट है तो जीत ही गई। वो तो राजनीतिक है मोदी जी का राजनीतिक है। एक मिनट सुनो, मोदी जी का राजनीतिक है। इनको 2 बार इस्तेमाल कर लिया, तीसरा बार इस्तेमाल करेगा। अगर धोखे से जीत गई तो पता कौन बनेगा? वहाँ का बीजेपी का दूसरा नेता जो है मुख्यमंत्री बनेंगे, अगर बनेंगे तो। वैसे तो मेरे को लगता है 140 सीट में आपका 130 सीट जो है तेजस्वी के तय है। तेजस्वी को 130 सीट, यानी कि वो तो चुनाव अगर 150 सीट पे लड़ेंगे तो 130 सीट का स्ट्राइक रेट पता है आपको? बिल्कुल आपको उनको कन्फर्म है मिलेगा। आप कोई घोटाला कर दे वो बात की बात है। तो ये कह रहे हैं कि इस बार नीतीश की तेजस्वी की सरकार बन जाएगी। 130 सीट आ रही है। इनकी 0 आएगी, एक आ गई तो कहीं से कोने में से भटकती हुई आएगी। इनकी एक भी सीट नहीं आनी, क्योंकि जो भैंस जो जा रहे हैं ना, भैंस जो चल रहे हैं इनकी रैली में, नहीं ना, ये भैंस दिमाग है इनके अंदर, दिमाग है नहीं। ये चारे का घोटाला करते हैं हमेशा अरे के पास इतना दिमाग है अभी भी, जो हमारे बिहारी अभी भी बिहार में नौकरी नहीं कर रहे हैं। इससे पहले नीतीश कुमार जी ने गए थे बयान दे के बोल के, जो हम आएंगे हम नौकरी देंगे, रोजगार देंगे। ये 5-10 साल में कुछ नहीं दिया। वहीं पे तेजस्वी जी 17 महीने में रह के नौकरी दिया था।